123वीं रात। जब 123वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह, नौजवान अजीज ने ताज अलमलूक से कहा कि जब बुढ़िया ने मुझे धक्का दिया तो मैं दहलीज के अंदर जा पड़ा और बुढ़िया ने बिजली की तरह दौड़कर दरवाजे में कुफ्ल डाल दिया। लड़की ने जब देखा कि मैं दहलीज के अंदर हूँ तो वो मेरे पास आई और मुझे अपने सीने से दबाया और जमीन पर गिराकर मेरे सीने पर चढ़ बैठी और मेरे पेट को अपने हाथों से इतना मैला कि मुझ पर गशी तारी हो गई। और इसके बाद वो मुझे हाथ पकड़कर ले चली और उसके मुसलने की वजह से मुझ में इतनी ताकत बाकी ना थी कि मैं अपना हाथ छुड़ा सकूं। बुढ़िया मोमबत्ती लिए आगे आगे चलती थी और लड़की मुझे लिए पीछे पीछे, यहाँ तक के साथ दहलीजें तय करने के बाद वो मुझे एक बड़े कमरे के अंदर ले गई जिसमें 4 इतने बड़े बड़े चबूतरे थे कि उनमें सवार गेंद बल्ला खेल सकते थे। वहाँ पहुंचकर उसने मुझे छोड़ दिया और कहा कि आंखें खोल दे। मैंने आंखें खोल दी, लेकिन मुसलने और कुचलने की वजह से मुझे अब चक्कर आ रहा था। अब मैंने देखा कि सारा कमरा बेहतरीन मरमर का बना हुआ है और तमाम फर्श रेशम और अतलस का है, हत्ता के तके और चटाइयों पर भी रेशम चढ़ा हुआ है और वहाँ 2 चौकियां तांबे की पड़ी हुई हैं और सुर्ख सोने का एक तख्त है जिसमें मोती और हीरे जिलरे हुए हैं और दूसरी कुर्सियां हैं जो महज तुझ जैसे बादशाह की शान के शाया हैं। अब उसने मुझसे कहा कि ए अजीज, तुझे मौत ज्यादा प्यारी है या हयात? मैंने जवाब दिया कि हयात। इसने कहा कि अगर तुझे हयात ज्यादा प्यारी है तो मेरे साथ शादी कर। मैंने कहा कि मैं तुझ जैसी लड़की से शादी नहीं करने का। इसने कहा कि अगर मुझसे शादी करेगा तो बदजात दलीला की बेटी से महफूज हो जाएगा। मैंने पूछा कि बदजात दलीला की बेटी कौन है? इसने हंसकर जवाब दिया कि वही जिसकी सोहबत में तुझे आज 1 साल और 4 महीने हो चुके हैं। खुदा उसे तबाह करे और उसे और ज्यादा मुसीबत में गिरफ्तार करे। खुदा की कसम, उससे ज्यादा फरीबी आज दुनिया में नहीं पाया जाता। इसने तुझसे पहले कितने ही आदमियों को कत्ल कर डाला है और कैसे कैसे बुरे काम किए हैं, तो उसके हाथ से किस तरह बच गया, हालांकि तो इतनी मुद्दत से इसके साथ है। ना तो उसने तुझे कत्ल किया और ना कोई नुकसान पहुंचाया। जब मैंने उसकी ये बातें सुनी तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ और मैंने कहा कि ए मेरी आका, तुझे इसका हाल किस तरह मालूम हुआ? इसने कहा कि मैं उसे उसी तरह जानती हूँ जिस तरह जमाना अपने मसाइब को जानता है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि जो कुछ तुझे इसके साथ पेश आया है मुझसे बयान करता कि मुझे मालूम हो कि तो उसके हाथ से क्यों कर बच गया। इस पर मैंने अपनी सारी सरगुज़श्त जो उसके और अपनी चचेरी बहन अजीजा के साथ पेश आई थी बयान कर दी। अजीजा की मौत का हाल सुनकर उसने अजीजा के लिए रहमत की दुआ मांगी और इसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने हाथ पर हाथ मारा और कहने लगी कि इसकी जवानी फी सबील अल्लाह ज़ाया हुई, इसके एवज खुदा तुझे नेक बदला दे। ए अजीज, वो खुद मर गई मगर बदजात दलीला की बेटी के हाथ से तुझे बचा गई। अगर वो ना होती तो मर चुका होता, मगर मैं डरती हूँ कि वो अपने मुकर्रबू फरेब से तुझे तबाह ना कर दे। मेरा दिल भरा हुआ है मगर मैं कुछ जबान से निकाल नहीं सकती। मैंने कहा कि खुदा की कसम, ये सारी बातें पेश आ चुकी हैं। इस पर वो अपना सर हिलाने लगी और उसने कहा कि अजीजा का मसल आज दुनिया में नापैद है। मैंने कहा कि मरते वक्त अजीजा ने ये वसीयत की थी कि मैं इस लड़की से महज ये 2 जुमले कह दूं, वफा खूब है और बेवफाई ना मरगूब। ये सुनकर उसने कहा कि ए अजीज, वल्लाह यही 2 जुमले हैं जिनकी वजह से तो बच गया और उसने तुझे कत्ल नहीं किया। अब मुझे उसकी तरफ से इत्मीनान है कि वो तुझे जरर ना पहुंचाएगी और तुझे कत्ल ना करेगी। तेरी चचेरी बहन ने जिंदगी में भी और मरने के बाद भी तुझे बचा लिया। मैं हर रोज तेरे आने की तमन्ना करती थी मगर तो आज से पहले कभी मेरे हाथ ना लगा और मैंने धोखा देकर तुझे बुलवा लिया। तू अभी ना तजुर्बाकार है और औरतों के फरेब और बूढ़ियों के मुकर से बेखबर। मैंने कहा कि दुरुस्त है। इसने कहा कि अब गम मत कर और दिल ठंडा रख, क्योंकि एक मरहूमा फौत शुदा और एक जिंदा औरत की इनायत की नजर तुझ पर है। तो खुशरो जवान है और मैं तुझे खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बगैर नहीं लेना चाहती। जब कभी तुझे माल या कपड़ों की जरूरत होगी फौरन हाजिर कर दिए जाएंगे और मेरे पास तुझे कोई तकलीफ ना पहुंचेगी। मेरे पास हर वक्त पकी हुई रोटी और कौज़े में पानी मौजूद रहता है।
मैं तुझसे सिवाय इसके और कुछ नहीं चाहती कि तो मेरे साथ वो काम किया कर जो मुर्गा करता है। मैंने पूछा कि मुर्गा क्या करता है। ये सुनकर वो हंसने लगी और तालियां बजाने लगी और मारे हंसी के जमीन पर लौट गई। इसके बाद वो उठी और मुस्कुरा कर कहने लगी कि ए मेरी आंखों के तारे, तुझे नहीं मालूम कि मुर्गा क्या करता है। मैंने जवाब दिया कि खुदा की कसम, मुझे वाकई नहीं मालूम कि मुर्गा क्या करता है। इसने कहा कि मुर्गा खाता पीता और जुकी करता है। मैं ये सुनकर शर्मा गया और इससे कहा कि यही मुर्गे का काम है। इसने जवाब दिया कि हाँ, मैं तुझसे यही चाहती हूँ कि तू कमर बस्ता हो जा और दिल मजबूत करके जहाँ तक मुमकिन हो सके ये खिदमत बजा ला। अब उसने ताली बजाई और कहा कि माँ, जो लोग तेरे पास हैं उनको बुला। वो बुढ़िया फौरन 4 आदिल गवाहों को ले आई और एक टुकड़ा रेशम का। अब उसने 4 मोमबत्तियां जलाईं और गवाहों ने दाखिल होते ही मुझको सलाम किया और बैठ गए। लड़की उठी और उसने चेहरे पर एक नकाब डाल ली। इनमें से एक शख्स निकाही बाप बन गया और निकाहनामा तैयार हो गया और लड़की ने ये गवाही दी कि इसको मुजिल और मौजल दोनों मेहर मिल चुके हैं और उसके मेरी तरफ 10,000 दीनार निकलते हैं। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।